चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखेंगे आपका प्रैक्टिस सेट आपका 7.1। ठीक है, देखो आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या गिवन है आपका। ठीक है, 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए कोन इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 1.5 सेंटीमीटर एंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, कोन का क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स क्या होता है, अंदर का स्पेस वो कितना होगा। यहाँ पर गिवन है आपका रेडियस और गिवन है आपका परपेंडिकुलर हाइट। ठीक, चलो देखो ये हो गया आपका यहाँ पर कोन। ठीक है, रेडियस गिवन है तो देखो यहाँ पर सर्कल कहाँ बनेगा, नीचे। ये हो गया आपका बेस, ये गिवन है आपका यहाँ पर रेडियस 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका कोन, यहाँ पर नीचे सर्कल बना। ठीक है, बेस का क्या दिया आपका, सर्कल का रेडियस दिया है 1.5 सेंटीमीटर। अब जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइट गिवन है, लेकिन कौन सा हाइट, यहाँ पर एक ये हाइट होता है और आपका ये सेकंड हाइट होता है। ठीक है, ये होता है आपका स्लैंट हाइट और ये क्या हो जाएगा आपका, देखो परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है, वहाँ पर मेंशन किया होगा कि अगर ये हाइट दिया रहेगा आपका तो वहाँ पर मेंशन किया होगा कि स्लैंट हाइट दिया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं मेंशन किया तो वहाँ पर गारंटी कौन सा हाइट होगा, परपेंडिकुलर हाइट मीन्स हो जाएगा आपका एच। तो एच देखो कितना गिवन है आपका यहाँ पर, वो गिवन है आपका यहाँ पर कुछ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये गिवन है आपका 5 सेंटीमीटर। चलो, तो एच गिवन है आपका 5 सेंटीमीटर, आर गिवन है आपका यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर। तो बताओ वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता है तो उसका 1/3 कर दो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/3 कर दो तो वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगा। ठीक है, तो 1/3। ठीक है, अब देखो पाई की वैल्यू क्या लेंगे, तो पाई की वैल्यू आप ले सकते हो 22/7 या तो आप ले सकते हो 3.14। क्या ले सकते हो, 3.14। अब कौन से समय में कौन सा लेंगे, अब जरा देखो, अगर नंबर 7 से कट रहा हो, अगर कोई भी नंबर ऊपर वाला नंबर अगर 7 से कट रहा हो तो अब ये ले लो 22/7। अगर नहीं कट रहा हो तो 3.14 लेंगे। जैसे कि देखो आर देखो क्या है, आर 1.5 मीन्स 15 तो है, 15 देखो 7 के टेबल में 15 आता है क्या, नहीं आता, नहीं कट रहा। यहाँ पर क्या आपका एच, एच कितना आपका 5, 7 से 5 भी कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो सिंपल पाई की वैल्यू क्या लेंगे हम, 3.14। क्या लेंगे, 3.14। एक काम करते, पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे लास्ट में, पाई को ऐसे ही लिखते इंटू आर स्क्वायर मीन्स 1.5। तो स्क्वायर लिखने से अच्छा आपने सिंपल क्या कर लिखो, 1.5 को मल्टीप्लाई करो 1.5 से। ठीक है, स्क्वायर मत लिखना, ऐसे ही करना। आर स्क्वायर है तो 1.5 को 2 बार लिख लो। एच कितने आपका 5, तो मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, कैलकुलेशन जितना आप इजी रखेंगे उतना आपका आंसर बराबर आएगा। ठीक है, देखो 3 1 जा 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 5 जा 15। एक के पहले पॉइंट है तो यहाँ हो जाएगा पॉइंट, ये हो गया 0 आपका। पाई एज इट इज़ मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई आपका 5, पाई मल्टीप्लाई। अब इसे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 5 5 का कितना हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25। एक के पहले पॉइंट है तो पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 1.5। ठीक है, अब देखो 2.5 इंटू 1.5 ये कितना हो जाएगा, देखो आपका एक काम कर लेते, इसे मल्टीप्लाई कर लेते। 25 मल्टीप्लाई 15, 15 5 75, ये हो जाएगा आपका 5 7, 15 टू 30, 30 प्लस 7 हो जाएगा आपका 37, 375 कितना हो गया देखो आपका 375। पॉइंट के पहले एक नंबर, पॉइंट के पहले एक नंबर, तो टोटल 2 नंबर हो जाएंगे, 2 डिजिट 1 2, तो यहाँ हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, मल्टीप्लाई देखो पाई की वैल्यू कितनी गिवन है 3.14, कितना गिवन है आपका 3.14। तो 3.75 इंटू 3.14, इसे मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, अब देखो इसका आंसर में जो है वो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हम यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, टाइम जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे डायरेक्ट लिखता हूँ। देखो ये कितना हो जाएगा आपका 11.77 11.7750। ठीक है, 11.7750। ठीक है, अब जरा देखो हाइट और रेडियस किस में गिवन है आपका, सेंटीमीटर में, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में। लेकिन वॉल्यूम क्या होता है आपका 3 डायमेंशन, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम होता है आपका 3 डायमेंशन, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्यूब, या तो सेंटीमीटर क्यूब लिखो या तो लिख सकते हो आप क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, देखो तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कैलकुलेशन देखो बहुत ज़्यादा इजी रखना। ठीक है, अगर आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर ही कर दिया तो शायद प्रॉब्लम होगा। ठीक है, सिंपल पाई की वैल्यू लास्ट में पुट करो, वहाँ से आंसर आपका ईजी हो जाएगा। ठीक है, देखो तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसे करते हैं क्वेश्चन आपका 2। ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर सेकंड क्या गिवन है आपका यहाँ पर
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ ए डायमीटर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है जिसका डायमीटर कितना है आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तब यहाँ काम करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं डेटा, डायमीटर दिया है आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है आपका, देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। याद रखना वॉल्यूम होता है 3 डायमेंशन, तो वहाँ पर क्या होगा आर क्यूब। एरिया निकालने वो होता है आपका 2 डायमेंशन, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डायमीटर गिवन है, हमें निकालना है रेडियस। फॉर्मूले में तो आपका रेडियस है, तो कोई बात नहीं, इसका हाफ कर लो। रेडियस क्या हो जाएगा आपका, डायमीटर का हाफ होता है आपका, तो 6/2 कितना हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, d/2 मीन्स 6/2, 2 1 जा 2 3 जा, तो ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पुट कर दो, देखो 4/3 मल्टीप्लाई, ठीक है, पाई हम लास्ट में पुट करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई आर क्यूब, देखो आर कितना गिवन है आपका 3, तो 3 का क्यूब मत लिखना। ठीक है, 3 को लिखना 3 टाइम्स, 3 3 3। ठीक है, 3 × 3 × 3। ठीक है, 3 बार है ना, तो 1 2 3 बार। ठीक है, देखो यहाँ से 3 यहाँ से 3 कैंसिल। ठीक है, देखो क्या बचेगा आपका 4 × पाई × 3 × 3 1 2 3 4 1 2 3 4 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो ये हो जाएगा आपका 36 पाई का पाई। ऐसा आंसर लिखा तो भी आपका राइट होगा। ठीक है, अगर नहीं पाई का वैल्यू डालना तो डाल सकते हो आप। पाई की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी आपकी 3.14। ठीक है, अब बस 3.14 को 36 से मल्टीप्लाई कर लो। चलो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहीं पर। ठीक है, 314 यहाँ पर 36 है। ठीक है, देखो 6 4 24, यहाँ हो जाएगा 4 2, 6 और 2 हो जाएगा आपका 8, 7 3 18 क्रॉस 4 14 3 4 3 3 9 4 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 1 8 4 12 1 13, इधर एक 9 10 11। ठीक है, देखो आंसर तो कितना है आपका 11304, 11304। 1 2 पॉइंट के पहले 2 नंबर था। ठीक है, पॉइंट के बाद देखो कितना 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो 1 2 1 2 मीन्स यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, 1 2 है तो 1 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका पॉइंट। ठीक है, 113.04। अब जब देखो रेडियस देखो किस में गिवन आपका सेंटीमीटर में, तो ये भी हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में। हमें क्या निकालना था वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है आपका 3 डायमेंशन, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्यूब। क्या हो जाएगा आपका क्यूब, तो आंसर आया आपका 113.04 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, देखो तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका सेकंड। इसे करते हैं इरेज, करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3। ठीक है, देखो इरेज क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर 3 क्या गिवन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का, रेडियस गिवन है आपका और हाइट गिवन है। ठीक है, देखो सिलेंडर क्या होता है आपका, ये हो जाएगा आपका सिलेंडर। ठीक है, तो हाइट कितना गिवन है आपका, हाइट, तो हाइट आपका यहाँ पर गिवन है कुछ, हाइट आपका गिवन है आपका 40 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना 40 सेंटीमीटर। और देखो रेडियस कितना गिवन है आपका 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। ये 5 तो आपका ये भी कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। चलो हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका कर्व सरफेस एरिया प्लस यहाँ पर 2 सर्कल है, तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। नहीं तो आप डायरेक्ट आपने लर्न भी किया तो भी चलेगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर एच प्लस आर। क्या हो जाएगा देखो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ठीक है, कैसे आया तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ था। ठीक है, अगर नहीं आता तो सिंपल याद रख लो, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है आपका 2 पाई आर एच प्लस यहाँ का एरिया, यहाँ का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल 2 बार आपका एरिया ऑफ सर्कल 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर आपका एक सर्कल का एरिया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सर्कल का आ जाएगा। ठीक है, ये किसका एरिया है देखो 2 पाई आर एच, तो ये है आपका 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, यहाँ पर भी 2 पाई, यहाँ पर भी 2 पाई कॉमन, यहाँ पर एक बार आर है, यहाँ से एक और आर कॉमन, ब्रैकेट में बचा आपका एच, 2 आर में से एक आर आपका बाहर, अंदर बचेगा आपका आर। ठीक है, तो 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर, बस यहाँ वैल्यू डालो 2 पाई की वैल्यू हम लास्ट में पुट करेंगे। ठीक है, देखो आर कितना गिवन आपका, हमने यहाँ पर डेटा ही नहीं लिखा,
ठीक है। देखो आर यहाँ पर गिवन आपका 5 सेंटीमीटर, हाइट कितना गिवन आपका 40 सेंटीमीटर, ठीक है। लो तो आर हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 लिख देते हैं। एच कितना आपका 40 प्लस आर कितना आपका 5, तो 5, ठीक है। 5 टू जा कितना हो जाएगा आपका 10, तो ये हो गया आपका 10 पाई मल्टीप्लाई 40 प्लस 5 हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा आपका 45। एक काम करते हैं यहाँ पर पाई के लिए यहाँ पुट कर दे, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 45, क्या हो जाएगा आपका 45। बस 3.14 को 45 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। चलो इसे भी कर लेते हैं, देखो कैसे करेंगे। 314 45 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 5 3 15, 14 25 70, कितना हो जाएगा 14 5 कितना हो जाएगा आपका 70, 14 25 70, ठीक है। क्रॉस 4 4 16, यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है। 4 1 4 प्लस कितना हो जाएगा आपका 5, 4 3 हो जाएगा आपका 12, 0 7 से हो जाएगा 13, 1 11 1 2 3 4 1 का 1, ठीक है। तो 1 4 1 3 0 1 4 1 3 0, ठीक है। 45 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 1 4 से, तो इतना आंसर है आपका। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और 0 आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर पॉइंट के पहले कितना डिजिट था 2 डिजिट, तो 2 के पहले क्या हो जाएगा आपका पॉइंट, तो यहाँ हो जाएगा आपका पॉइंट, तो आंसर कितना आएगा 1 4 1 3, ठीक है। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। जरा देखो रेडियस किस में आपका सेंटीमीटर में, तो ये भी हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। एरिया निकाल रहे हैं हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया। एरिया क्या होता है आपका 2 डायमेंशन, तो यहाँ हो जाएगा आपका स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर स्क्वायर। तो 1413 सेंटीमीटर का स्क्वायर, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1413, इस स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा तो भी चलेगा। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका 3, इसे करते हैं इरेज, ठीक है। देखो ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या गिवन है आपका यहाँ पर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो हमें सरफेस एरिया आप निकालना है किसका, स्फीयर का, जिसका रेडियस कितना गिवन आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बताओ या तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, क्योंकि देखो स्फीयर क्या होता है आपका, ठीक है। तो 2D है, ऐसे मान लो आपका, ऐसे मान लेते, ठीक है। देखो यहाँ से मान लेते हाइट नहीं रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। बॉल पता होगा बॉल, ठीक है, वो स्फीयर शेप का होता है। मान लो उसका रेडियस कितना गिवन आपका 7 सेंटीमीटर। हमें इसका क्या निकलना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मीन्स आपका कर्व वाला पार्ट जो होता है वो, ठीक है, टोटल आउटर पार्ट, उसमें हमें क्या बोलते हैं कर्व पार्ट, ठीक है। देखो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो कितना होता है, देखो आपका 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है देखो 4 पाई आर स्क्वायर। अब जरा खुद सोचो आर कितना गिवन देखो आपका 7, तो सिंपल हमें दिख रहा है आर अगर 7 है तो पाई की वैल्यू डाल लो 22/7, तो 7 से 7 क्या हो जाएगा आपका कट, 4 मल्टीप्लाई पाई हो जाएगा आपका 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना गिवन आपका 7, तो 7 को कितने बार लिखेंगे 2 बार, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 और 7 क्या हो गया आपका कट, 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई आपका 7, 7 4 देखो कितना हो जाएगा आपका 7 4 जा 7 चौक 28 मल्टीप्लाई बाय 22। अब देखो इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल 28 यहाँ पर 22 है, 22 से मल्टीप्लाई मत करो, 28 2 जा कितना होगा जरा देखो, 28 2 जा हो जाएगा आपका 56, 28 2 जा हो जाएगा 56, इसी 56 को एक बार शिफ्ट कर लो बस, अब प्लस कर देना 6 6 5 हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 1, 5 + 1 कितना हो जाएगा आपका 6, तो 616 हो गया आपका आंसर, ठीक है। 616 क्या हो जाएगा आपका आंसर। अगर आपको कोई भी नंबर को अगर आपको यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल जरा देखो 11 से मल्टीप्लाई करना है आपको 1 2 3 को, या तो मान लो अगर 7 2 1 को, इस 721 को आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसी 721 को ऐसा लिखेंगे, वापस से देखो इसी 721 को हम शिफ्ट करके लिख देंगे 721, तो 1 ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है। तो 11 से मल्टीप्लाई करना, 22 से मल्टीप्लाई करना, 33 से मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब 11 से किया तो सिंपल एक ही बार लिखा, 22 से करना है तो 28 का डबल कर लो, एक शिफ्ट कर दो, 33 होता तो इसका 3 टाइम्स करते एक शिफ्ट कर देते, ठीक है। देखो हमें निकालना है सरफेस एरिया, रेडियस किस में गिवन है आपका सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर,
यहाँ पर एरिया है, एरिया होता है आपका 2 डायमेंशन, तो यहाँ हो जाएगा आपका स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, देखो यहाँ से जो अगला जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसे करते इरेज। ठीक है, देखो इरेज क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर नेक्स्ट है आपका यहाँ पर द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, इट इज़ मेल्टेड। ठीक है, देखो एक क्यूबॉइड शेप है आपका जिसे मेल्ट किया गया। ठीक है, मेल्ट करने के बाद देखो क्या बनाया हमें, एंड ए कोन ऑफ ए हाइट 24 सेंटीमीटर इज मेड। ठीक है, क्यूबॉइड को मेल्ट करने के बाद कोन बनाया गया, उस कोन का हाइट कितना गया आपका 24 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, तो मुझे बताओ वो जो कोन बनाया है, ठीक है, उसका जो बेस होगा उसका रेडियस क्या होगा। ठीक है, चलो तो फर्स्ट हम यहाँ पर देख डायमेंशन लिख लेते। ठीक है, डेटा देखो क्या है आपका, तो ये हो गया आपका क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और आपका हाइट यहाँ पर गिवन है। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और आपका हाइट यहाँ पर गिवन है। ठीक है, देखो कितना गिवन है आपका 44, 21, 12, 44, 21 एंड 12 सब सेंटीमीटर में। ठीक है, इसी क्यूबॉइड को मेल्ट करने के बाद बनाया गया आपका यहाँ पर कोन, क्या बनाया गया आपका कोन। इसी क्यूबॉइड को मेल्ट करने के बाद क्या बनाया गया आपका कोन, जिस कोन का हाइट कितना गिवन है, तो वो गिवन आपका 24 सेंटीमीटर, कितना आपका 24 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कि यहाँ पर स्लेंट हाइट लेना है। अगर यहाँ पर मेंशन किया होता स्लेंट हाइट तो हम यहाँ पर एल लेते 24, नहीं मेंशन किया इसलिए क्या लेंगे एच लेंगे। ठीक है, दो हाइट होता है कोन में, एक तो होता है आपका स्लेंट हाइट और आपका होता है आपका परपेंडिकुलर हाइट, तो यहाँ पर मेंशन नहीं किया तो हम ये वाला लेंगे। ठीक है, तो एच आपका 24 सेंटीमीटर है, तो हमें बताओ उसके बेस का रेडियस क्या होगा, उसी कोन के बेस का रेडियस आपका क्या होगा। चलो ये तो ठीक है, ये तो डेटा दिया है। अब यहाँ पर सॉल्व क्या करेंगे हम। ठीक है, तो वो देख लो फर्स्ट कि अगर मान लो कोई भी शेप आपका, कोई भी शेप अगर मेल्ट करके कोई अगर अदर शेप अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या इक्वल होता है, उसका सरफेस एरिया इक्वल होता है या वॉल्यूम इक्वल होता है। ठीक है, जरा सोचो, सिंपल आपने क्या ध्यान में रखना, जैसे मान लो कोई भी अगर एक शेप है उसे मेल्ट करके किसी और शेप में हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जितना स्पेस फर्स्ट शेप का होता है उतना ही स्पेस सेकेंड शेप का भी होना चाहिए। ठीक है, तो उनका क्या इक्वल होता है आपका वॉल्यूम, क्या होता है आपका वॉल्यूम। पहले शेप का जितना स्पेस होगा अंदर उतने ही स्पेस सेकंड शेप का भी होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर होता क्या आपका वॉल्यूम इक्वल होता है। ठीक है, तो जितना स्पेस इस क्यूबॉइड के अंदर होगा उतना ही स्पेस किसका होगा, आपका कोन का भी होगा। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम आपका क्या होगा, आपका इक्वल, क्या होगा आपका इक्वल। तो सिंपल हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको लगेगा हार्ड लेकिन है नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा नहीं। ठीक है, देखो मैं कैसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सिंपल, तीनों डायमेंशन दिया है, तीनों डायमेंशन का मल्टीप्लाई कर लो, वॉल्यूम आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, याद रखना। ठीक है, किसी भी शेप को मेल्ट करने के बाद अगर बना रहे तो उनका वॉल्यूम इक्वल होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, कोन का नहीं पता आपको, सिलेंडर का पता है, पाई आर स्क्वायर एच। मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में आपको, सिलेंडर का भी नहीं पता तो सिंपल सर्कल का आपको एरिया पता है, हाइट से मल्टीप्लाई कर लो, सिलेंडर का आ जाएगा। सिलेंडर का आ गया, उसका 1/3 कर लो, कोन का आ जाएगा। लेंथ ब्रेथ हाइट देखो कितना गया आपका 44, 21, 12, 44, 21, 12 इक्वल टू 1/3 का 1/3 एज इट इज। अब देखो यहाँ पर पाई कितना डालेंगे। ठीक है, देखो सारा नंबर आपका यहाँ पर क्या है, कोई भी नंबर आपका यहाँ पर डेसिमल में नहीं है। ठीक है, अब जरा देखो अगर आपने यहाँ पर 3.14 पुट किया तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन अगर आपने यहाँ पर पुट किया 22/7 तो शायद कोई नंबर आपका कट जाए। 22/7 डालेंगे तो जरा देखो 22 से आपका यहाँ पर 44 कट जाएगा या 7 से कोई और नंबर कट जाए शायद, तो हम सिंपल यहाँ डालेंगे 22/7। आर स्क्वायर, आर तो हमें फाइंड करना है तो एज इट इज मल्टीप्लाई। हाइट देखो कितना गिवन आपका, कोन का हाइट 24 तो ये हो जाएगा आपका 24। ठीक है, देखो अभी से कुछ सॉल्व मत करो। ठीक है, हमें आर निकालना है, सारा नंबर को यहाँ पर बुलाओ, तो 44 एज इट इज मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई आपका 12। ठीक है, एक काम करते नीचे लिखते हैं थोड़ा, 44 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई आपका 12। जो नंबर आपका नीचे है वो नंबर आपका यहाँ पर आके ऊपर, सिंपल डिनोमिनेटर में, यहाँ पर आके आपका न्यूमरेटर में 7 3 21 होगा, 7 3 21 होगा, ये नंबर नीचे, यहाँ पर आके आपका ऊपर, तो सिंपल हम 21 ऊपर लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, 3 और 7 नहीं लिखेंगे, 7 3 21 डायरेक्ट लिख दिया आपने।
ठीक है। नीचे वाला नंबर तो आपका ऊपर आ चुका है। अब देखो ऊपर कौन से नंबर है 22 एंड 24, उसे नीचे बुलाओ। न्यूमरेटर में यहाँ पर आके आपके डिनोमिनेटर में 22 24, तो 22 मल्टीप्लाई 24 इक्वल टू ये आपके चले गए, ये और ये भी आपके चले गए, 1 आपका चला गया, बचा कौन सा आपका ओनली आर स्क्वायर। क्या बचा आपका आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, देखो 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, यहाँ पे 1 जा 2 जा कट गया आपका। ठीक है, 12 1 जा 12, 2 जा 24, ये भी आपका कट हो गया। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, ये 2 और ये 2 भी क्या हो गया आपका कट। क्या बचा आपका, यहाँ 21 बचा, यहाँ 21 बचा, तो 21 मल्टीप्लाई 21 इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसे भी क्यों मल्टीप्लाई करना, ये स्क्वायर है, यहाँ पर आके आपका रूट, तो अंडर रूट 21 मल्टीप्लाई 21 इक्वल टू आर। ठीक है, स्क्वायर रूट में कोई भी नंबर अगर आपका 2 बार रहा तो एक बार आपका हो जाएगा बाहर, तो सिंपल आर कितना आ जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। तो लो, तो देखो हमने एक भी मल्टीप्लाई नहीं किया फिर भी हमारा आंसर आ गया। तो ये जो कैलकुलेशन है आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, सिंपल आपने क्या किया, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होता है आपका सेम होता है। आपको पता चल गया कि मेल्ट करने के बाद इस शेप का वॉल्यूम, इस शेप का वॉल्यूम, ये दोनों में क्या होने आपका सेम होने वाला है। ठीक है, दोनों को इक्वल दिखाया। आप ऐसे भी कर सकते थे, इसका पहले वॉल्यूम अलग से सॉल्व कर लो, फिर उसका वॉल्यूम यहाँ पर पुट करो, फिर यहाँ पर सॉल्व करो, फिर आंसर निकालो। उससे अच्छा दोनों को पहले इक्वल दिखाओ, दोनों को साथ में सॉल्व करो, कैलकुलेशन में भी आपका यहाँ पर इजी होगा। ठीक है, तो रेडियस कितना है आपका यहाँ पर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन, इसे करते इरेज, करते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो इरेज। नेक्स्ट देखो आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या गिवन आपका, तो ये रहा आपका कुछ शेप आपका गिवन है आपका यहाँ पर। ठीक है, ये आपका देखो लास्ट क्वेश्चन है। हम जो बाकी के जितने भी क्वेश्चन है हम करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, देखो दो आपका यहाँ पर दो शेप दिया आपका, एक तो कोनिकल वाटर जग दिया है और सेकंड आपका दिया है आपका सिलेंड्रिकल वाटर पॉट। ठीक है, ऑब्जर्व द मेजर ऑफ ए पॉट इन फिगर, हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या पूछा आपका, सिंपल बोल रहा है कि मुझे बताओ ये जो आपका सिलेंड्रिकल पॉट है, ठीक है, इसके अंदर हम कितना जग पानी डालेंगे तब जाके ये जग जाके ये जो आपका सिलेंडर है वो भरने वाला है। इसका मतलब ये पता चल गया, इसका जो स्पेस है इसके स्पेस से क्या होने वाला है, ज़्यादा होने वाला है। हम 3 या 4 बार डालेंगे तब जाके ये पूरा सिलेंडर भरने वाला है। तो कितने बार डालेंगे मीन्स हमें निकालना है यहाँ पर नंबर ऑफ जग। क्या निकालना है हमें यहाँ पर, नंबर ऑफ जग। अब देखो यहाँ पर किसके साथ डील करेंगे, एरिया के साथ डील करेंगे या वॉल्यूम के साथ, जरा खुद सोचो। इसके अंदर कितना पानी भरने वाला है, तो पानी हम भरने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या अंदर में क्या देखेंगे हम, स्पेस देखेंगे। क्या देखेंगे, स्पेस। स्पेस देख रहे हैं मतलब क्या देखेंगे, डील किससे करेंगे, वॉल्यूम के साथ। हमें अंदर का स्पेस देखना है तो डील किससे करें हम, वॉल्यूम के साथ। इसके अंदर कितना वॉल्यूम आने वाला है, इसके अंदर कितना वॉल्यूम आने वाला है, उसके साथ हमको यहाँ पर क्या करना है, डील करना है। क्या करना है, डील। तो चलो ये तो पता चल गया, हमें वॉल्यूम देखना है। अब वॉल्यूम तो देखना है लेकिन क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है। इसका वॉल्यूम निकालेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे कि माइनस करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, कैसे समझेगा। ठीक है, देखो इसे समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आएगा। ठीक है, तो समझते हैं एग्जांपल से। मान लो आपका ये बॉक्स है, क्या आपका बॉक्स, थोड़ा ऐसा मान लेते, ठीक है, कीबोर्ड शेप बॉक्स ऐसा मान लेते। चलो इसके अंदर का जो स्पेस है मान लेते एग्जांपल, इसके अंदर का कितना स्पेस है आपका, ये जो आपका स्पेस है 100 यूनिट समथिंग मान लेते। ठीक है, इसके अंदर कितना स्पेस है, 100 सम मान लेते नंबर के फॉर्म में। और मेरे पास एक छोटे बॉक्स है, छोटे बॉक्स छोड़ो, बॉल मान लो। इस बॉल का अंदर का जो स्पेस है वो मान लेते एग्जांपल, वो मान लेते हम कितना है 10। क्या है आपका 10। तो मुझे बताओ इस बॉक्स के अंदर ये जो बॉल कितनी आएंगे आपके, तब जाके पूरा का पूरा जो बॉक्स है आपका भर जाएगा। जरा खुद सोचो, ये बॉक्स का जो स्पेस है वो कितना स्पेस है आपका 100। एक बॉल का स्पेस कितना आपका 10, एक बॉल का स्पेस कितना आपका 10। ऐसे हम कितने इसके अंदर रख सकते हैं, एक बॉल देखो, एक बॉल जो स्पेस जो कवर करने वाला है वो 10 जगह कवर करने वाला है, दूसरा बॉल 20 जगह, तीसरा बॉल 30 जगह, करते करते ऐसे जब 10 बॉल आएंगे तब जाके 100 स्पेस पूरा होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉल कितने हो जाएगा आपके 10। क्या हो जाएगा आपके 10। मान लेते कि यहाँ पर एक बॉल एक जगह एक स्पेस क्या करने वाला है, कवर करने वाला है। ठीक है, एक बॉल एक स्पेस कवर करने वाला है। तो बताओ हम इसमें कितने भरेंगे तब जाके 100 स्पेस कवर होगा। एक बॉल अगर एक स्पेस कवर करने वाला है तो ऐसे हम क्या करेंगे, 100 बॉल भरेंगे तब जाके ये क्या करेगा, पूरा का पूरा जो स्पेस है वो कवर करेगा। अब एक काम कर लेते, यहाँ पर हम 20 बॉल रखते। ठीक, 20 नहीं 20 स्पेस रखते। हम मान लेते हैं ये बॉल का जो अंदर का जो स्पेस है वो कितना है आपका 20। तब जाके कितना हम यहाँ पर बॉल रखेंगे तब जाके
टोटल यहाँ पर क्या होने वाला है, कवर होने वाला स्पेस। सिंपल क्या करेंगे, एक बॉल अगर 20 स्पेस अगर कवर कर रहा है, इसमें अगर हम लोग 5 बॉल रख देंगे तब जाके यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 स्पेस क्या हो जाएगा कवर। सोच के देखो जरा, एक बॉल 20 स्पेस, 2 बॉल 40 स्पेस, 3 बॉल 60 स्पेस, 4 बॉल 80 स्पेस, 5 बॉल 100 स्पेस, पूरा टोटली कंप्लीट। ठीक है, तो हमने क्या निकाला, आंसर कितना है आपका 5। क्या है आपका 5। तो ये 5 आंसर आपने निकाला कैसे, इस पे ये जो आपका स्पेस है 100, इसका जो बॉल का स्पेस है 20, इससे हमने क्या कर दिया यहाँ पर डिवाइड, क्या कर दिया आपका डिवाइड, तब जाके क्या है 20 5 100, तब जाके आपका आंसर कितना है आपका 5। तो स्पेस का मतलब हो गया इसका वॉल्यूम, इसके स्पेस का मतलब हो गया इसका वॉल्यूम। बड़े वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया छोटे वॉल्यूम से, तब आपका आ जाएगा नंबर ऑफ बॉल। क्या जाएगा आपका नंबर ऑफ बॉल। सेम उसी तरह बड़े वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे छोटे बॉल से, सॉरी बड़े वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे हम छोटे वॉल्यूम से, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, नंबर ऑफ जग। क्या मिलेगा, नंबर ऑफ जग। अब याद रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया हाउ मेनी पूछा, सिंपल आपने क्या करना है, बड़े वॉल्यूम को डिवाइड करना है छोटे वॉल्यूम से, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन का भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो कैसे करेंगे, मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो तो फर्स्ट तो पहले आप डेटा लिख लो, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, इसका रेडियस देखो कितना भी है आपका 3.5, तो हम लिखते हैं R 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट कितना भी है आपका 10, तो हाइट लिखते हैं 10 सेंटीमीटर। इसका रेडियस देखो कितना भी है आपका 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ R लिखा है तो इसे कुछ और नाम देते हैं, इसे लिखते कैपिटल R 7 सेंटीमीटर। हाइट कितना भी है आपका 10, तो इसे लिखते कैपिटल H 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। चलो, तो हमें निकालना है नंबर ऑफ जग, तो यहाँ लिख लो नंबर ऑफ जग, नंबर ऑफ जग्स। चलो, बड़े वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे छोटे वॉल्यूम से, तो बड़ा वॉल्यूम क्या होगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हम यहाँ लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय छोटा वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ जग। लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ जग, क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ जग। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो वॉल्यूम क्या होता है आपका पाई R स्क्वायर H। कैपिटल R है, कैपिटल H, पाई R स्क्वायर H। ठीक है, सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो पाई R स्क्वायर, हाइट हो जाएगा आपका H अपॉन वॉल्यूम ऑफ जग क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता है, उसका 1/3 कर लो, तो 1/3 ऑफ पाई R मीन्स हो जाएगा R स्क्वायर, H हो जाएगा आपका ये वाला, क्या हो जाएगा आपका ये। अब जरा खुद देखो, यहाँ पर भी पाई, यहाँ पर भी पाई, तो पाई और पाई हो गया कैंसिल। क्या हो गया कैंसिल। यहाँ 3 1/3 है, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 ऊपर हो जाएगा, 3 आपका ऊपर हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, मीन्स आपका ये जो 3 है वो कहाँ चला जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, तो ये 3 हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। चलो अब काम करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, R देखो कितना गिवन आपका, R गिवन आपका 7, तो मल्टीप्लाई R 2 बार है। ठीक है, R का स्क्वायर है तो 7 को लिखेंगे 2 टाइम, 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ये 3 कहाँ से है, ये 3 1/3 था, 3 ऊपर गया तो 3 आ गया। ठीक है, हाइट देखो H कितना गिवन आपका 10, तो मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 3 आपका ऊपर चला गया जो कि यहाँ पर है। R देखो कितना है, स्मॉल r 3.5, 3.5 स्क्वायर है तो लिखेंगे 2 बार मल्टीप्लाई। देखो ये यहाँ पर H कितना गिवन आपका 10, तो यहाँ जाएगा आपका 10, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 10। चलो अब इसे सॉल्व कर लो। देखो 10 से 10 तो कट हो गया, 10 से 10 क्या हो गया आपका कट। अब देखो यहाँ पर 3.5 और 3.5, इसे कैसे करेंगे। देखो मैं इसे अब यहाँ पर पॉइंट में लिखने से कोई फायदा नहीं। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो 7 5 35, 7 5 35, तो यहाँ पर होगा 0.5 0.5। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पर पॉइंट ही हटाते। देखो 3 ऐसे लिखते, 7 भी ऐसे लिखते, 7 भी ऐसे, 35 भी ऐसे लिखते। ठीक है, 35 मल्टीप्लाई 35, पॉइंट के पहले एक नंबर, पॉइंट के पहले एक नंबर, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 2, पॉइंट के पहले एक नंबर, पॉइंट के पहले एक नंबर, टोटल नंबर आपके 2। नीचे पॉइंट है तो 0 कहाँ चढ़ेगा आपका ऊपर, नीचे पॉइंट है तो आपका 0 कहाँ चढ़ेगा आपका ऊपर। पॉइंट के पहले एक नंबर, पॉइंट के पहले एक नंबर, टोटल नंबर हो जाएंगे आपके 2। पॉइंट नीचे है तो 0 का चढ़ेंगे आपके ऊपर। मान लो ऐसा 7 1 जा 7 5 जा 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 5 5 जा कितना हो जाएगा आपका 25, कितना हो जाएगा आपका 25। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो 5 1 जा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 2 जा 10। जैसे कि एग्जांपल देखो 5 1 जा 5 2 जा 10,
यहाँ पर कितना बचा आपका 2 और 0, 3 हो गया मल्टीप्लाई, यहाँ 2 और 0 तो 20, नीचे कितना बचा आपका बचा 1 5 बच गया, 5 1 जा 5 4 जा 20, 3 बचा 4 बचा, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 तो ये हो जाएगा आपका 12। क्या हो जाएगा आपका 12। हमें निकालना नंबर ऑफ जग, तो ये हो गया 12 जग्स। क्या हो जाएगा आपका 12 जग्स। इसका मतलब 12 जग हम यहाँ पर डालेंगे तब जाके इस सिलेंडर क्या होने वाला है आपका फुल। क्या होने वाला है आपका फुल। तो इतना पानी वो होल्ड करने वाला है, किसके मुकाबले 12 जग इतना पानी ये जो अकेला सिलेंडर क्या करने वाला है आपका होल्ड करने वाला है। ठीक है, तो आंसर कितना जाएगा आपका 12 जग। क्या हो जाएगा आपका 12 जग्स। देखो इसी के साथ हम करेंगे इस वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।